हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। और लेक्चर है हमारा 17 कोड्स ऑफ इंग्लिश। इससे पहले 2 लेक्चर्स के बीच में हम रूल्स ऑफ इंग्लिश सीख चुके हैं। रूल्स ऑफ इंग्लिश क्या थे आपको पता है कि विदाउट रूल्स ऑफ इंग्लिश हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। रूल्स ऑफ इंग्लिश यही हैं, सब्जेक्ट, वर्ब्स और ऑब्जेक्टिव। ये हम पिछले 2 लेक्चर्स में अच्छे तरह से कवर कर चुके हैं। आम तौर पे इसके बाद हमें जो सीखना चाहिए था वो सीखना चाहिए था सिंपल सेंटेंस या फिर टेंस या फिर पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन हम इनमें से कुछ नहीं सीख रहे। हम डायरेक्ट 17 कोड्स ऑफ इंग्लिश सीख रहे हैं। ये हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम एक बच्चे की तरह, वो भी अंग्रेज़ बच्चे की तरह इंग्लिश सीख रहे हैं। अभी भी एक 5 साल के बच्चे अंग्रेज़ के पास आप चले जाएँ तो आप उससे पूछे सिंपल सेंटेंस क्या होता है या टेंस क्या होता है या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, वो आपको आंसर नहीं दे सकता, लेकिन आपसे 10 गुना ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। क्यों? क्योंकि उसे कोड्स आते हैं। इसलिए हमने 17 कोड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ही कर दिए हैं। अब ये जो कोड्स हैं ये हमने कहीं और से नहीं लिए, ये सिंपल सेंटेंस, टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच में से ही लिए हैं। लेकिन हमने इसको आसान करने के लिए 17 कोड्स कर दिया है ताकि हमें इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सिंपल से कोड्स का पता हो और एक बच्चे की तरह हम सेंटेंस बना सकें, लिख सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। फर्स्ट कोड की तरफ आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इज़ एम आर, ये पहला कोड है। आप कहेंगे सर ये तो सबसे आसान चीज़ है, ये तो हमें बचपन से ही आती है। यकीनन आपको बचपन से ही आती है, लेकिन क्या आपको सही तरीके से आती है? अब मैं आपको बताता हूँ कि 99% इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिन मुल्कों की ज़बान इंग्लिश नहीं है उनके बीच में इज़ एम आर कैसे पढ़ाया जाता है और वो गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। और सही तरीके से क्या है? जब भी हम बात करते हैं इसके मीनिंग क्या है, 99% लोग यही बात करते हैं इसके मीनिंग है। एम के मीनिंग हूँ, आर के मीनिंग हैं। यही ज़्यादा 99% लोग बात करते हैं, लेकिन असल में ये बिल्कुल रॉन्ग है। इनके ये मीनिंग्स कतई नहीं हैं ही नहीं, ये गलत थॉट है। अब हम में से 99% लोग जिन्होंने यही पढ़ा है, इसी तरीके से ही पढ़ा है, और वो 99% लोग जो हैं वो हर वर्ब में गलती कर जाते हैं, हर सेंटेंस में गलती कर जाते हैं। लेकिन कोई भी सेंटेंस इज़, एम और आर का जब भी आता है इसके बीच में वो कभी भी मिस्टेक नहीं करते, जबकि उन्होंने गलत पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी वो मिस्टेक नहीं करते। वो मिस्टेक इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें इब्तदाई तालीम जो होती है उसके बीच में 2 साल तक सिर्फ इज़, एम, आर इतना रटा दिया गया होता है कि उनको रट जाता है और वो इसके बीच में मिस्टेक करते ही नहीं। लेकिन गलत बुनियाद होने की वजह से वो इसके ऊपर बिल्डिंग नहीं डाल सकते। मिसाल के तौर पे आप कोई बुनियाद डालते हैं, बुनियाद चाहे आप टेढ़ी डालें चाहे आप सीधी डालें, बुनियाद को कोई नहीं फ़र्क पड़ता। बुनियाद अच्छी ही है, वो मज़बूत है, वो ठीक है, क्योंकि वो तो बुनियाद है। लेकिन जब उसके ऊपर बिल्डिंग चढ़ाते हैं तब आपको बुनियाद की गलती नज़र आती है कि बिल्डिंग तो टेढ़ी हो गई है, बिल्डिंग तो सीधी हो गई है। तो यही चीज़ होती है बुनियाद। तो हमने बुनियाद को मजबूत करना ताकि हमारी बुनियाद मजबूत हो और बिल्डिंग आगे अच्छी चढ़ सके। अब मैं आपको इसके मीनिंग्स बताता हूँ। इसकी असल में मीनिंग्स नहीं होते हैं, इसकी होती हैं सेंस। लेकिन सेंस से पहले हम इसका यूज़ सीख लेंगे। ये बिगनर्स के लिए है ताकि वो लोग अच्छी तरह से सीख सकें और इसका यूज़ कर सकें और इसकी सेंस भी समझ सकें। अब आपके सामने आ रहा है जी इज़, एम, आर। ये असल में एक वर्ब है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रूल्स ऑफ इंग्लिश के बीच में हमने पढ़ा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव मिल के एक सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारे सामने आ जाते हैं, इसी तरह से वर्ब सामने आ जाती है और बाकी सारा पार्ट ऑब्जेक्टिव होता है। ये कैसी वर्ब हैं? ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ये अभी हमारा टॉपिक है नहीं, आगे जाके सीखेंगे। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इससे आगे जाके आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो इसके बारे में। तो ये जो होता है इज़, एम, आर, ये कभी मेन वर्ब बन जाता है और कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। जब इसके साथ मेन वर्ब होती है तो हेल्पिंग बन जाता है, जब मेन वर्ब नहीं होती तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाता है। अब हम आगे चलते हैं। ये आप देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स, ये हम 2 लेक्चर्स के बीच में कवर कर चुके हैं कि जब भी कोई अकेला सब्जेक्ट होता है, किसी एक के बारे में बात होती है तो वो सिंगुलर यानी वाहिद होता है, और कि एक से ज़्यादा के बारे में बात होती है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि जमा सब्जेक्ट होते हैं। ही, शी, इट, नेम यानी असलम, आई, ये सब क्या होते हैं?
सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी क्योंकि एक बंदे के पास ही कोई एक लड़का, शी कोई एक लड़की, इट कोई एक चीज़, असलम अकेला है, आई मैं। अच्छा जी, अब आता है प्लूरल सब्जेक्ट्स। वो आपको पता है एक से ज़्यादा के बारे में बात हुई, वो एक से ज़्यादा हैं उनके लिए दे यूज़ होगा। वी, हम एक से ज़्यादा हैं हमारे लिए वी यूज़ होगा। और तुम, यानी सामने जो खड़ा हुआ है, चाहे वो एक है चाहे वो दो है, वो कभी सिंगुलर में नहीं आएंगे, वो हमेशा आएगा प्लूरल के बीच में। ये ग्रामर का रूल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए यू के लिए हमेशा प्लूरल ही यूज़ होगा, यानी जमा ही यूज़ होगा। इसके अलावा अब हम थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं। इसके एग्जांपल आपके सामने आ रहे हैं। ही इज़ अ डॉक्टर। पहले तो इसको देखें, रूल्स ऑफ इंग्लिश पूरे हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट ही इज़, वर्ब अ डॉक्टर, ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी, अब आप देखें ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर के सामने हमने आंखें बंद करके, हमें ने सोचे बगैर कुछ भी, जिधर भी सिंगुलर सब्जेक्ट आया, ही, शी, इट, असलम, हमने आंखें बंद करके उसके साथ इज़ लगा देना है। किसी भी सिंगुलर के साथ, जैसे एक बच्चे को हम सिखा देते हैं, बच्चा सोचे समझे वो चीज़ कर देता है, हमने सोचे समझे कर देना है क्योंकि ये करेक्ट चीज़ है। और जब भी कोई प्लूरल आ गया एक से ज़्यादा, दे, वी, यू, हमने उसके साथ आर लगा देना है, सोचे समझे बगैर। यही रूल है। अच्छा जी, अब मैंने जैसे आपको पढ़ के बताया, ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ही, एक के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने इस एम आर में से इज़ लगा दिया, क्योंकि हमें पता है एक के बारे में बात हो रही है, इसके साथ इज़ ही लगना है। शी इज़ अ डॉक्टर, किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, वो लड़की एक डॉक्टर है। अब वो लड़की एक लड़की है, एक के साथ हमने क्या लगाना है, इज़ लगा दिया, और बाकी अ डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। असलम, असलम कौन है, एक या एक से ज़्यादा, यकीनन एक बंदा ही है असलम। असलम इज़ अ डॉक्टर, असलम एक डॉक्टर है, हमें पता है वर्ब कौन सी लगनी है, इज़। इट इज़ अ टेबल, ये एक टेबल है। अब ये एक टेबल है, लाजमी बात है, तो एक के साथ क्या लगना है, इज़, बस। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है। आई एम अ डॉक्टर, आई यानी मैं, ये तो एक है ना, एक बंदे की बात हो रही है, लेकिन इसके साथ आई के साथ हमेशा एम ही लगना है, और एम आई के अलावा किसी के साथ लगना ही नहीं, यानी ये दोनों एक, जिसे कहते हैं कि एक ही चीज़ होती है, एक दूसरे के लिए बने हैं, आई और एम, तो ये इसके साथ ही लगना है। बहुत ईजी है। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब आता है आगे आल, जिधर भी प्लूरल आ गया उधर आर आ गया। दे आर डॉक्टर्स, वो एक से ज़्यादा हैं, इसलिए उनके साथ क्या आएगा, दे। जिधर भी देखा दे, वी, यू, हमने उसके साथ आर लगा दिया। आंखें बंद किए, आंखें बंद करके और सोचे समझे बगैर, दे आर डॉक्टर्स। लेकिन एक चीज़ आप देखें, डॉक्टर ऊपर सिंगुलर के साथ डॉक्टर था, इधर डॉक्टर्स आ गया है। ये क्यों आ गया है, इसलिए क्योंकि प्लूरल है, एक से ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हमने एस लगा देने आगे, क्योंकि एक से ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स। दे आर डॉक्टर्स, सिंपल, एक से ज़्यादा है, वर्ब आ गई हमारी, और रूल्स ऑफ इंग्लिश वही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। दे सब्जेक्ट, आर वर्ब और डॉक्टर्स हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अच्छा, वी, हम डॉक्टर हैं, वी और डॉक्टर्स, हम डॉक्टर हैं, एक से ज़्यादा, आर आ गया। यू, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी यू आए तो यू के साथ तो आर ही लगना है, चाहे वो एक हो चाहे वो दो हों। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क क्या आता है, अगर आप बात कर रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, आपको पता है कि वो डॉक्टर है, आप उसे कहेंगे हाँ मुझे पता है कि तुम एक डॉक्टर हो, यानी यू आर अ डॉक्टर, सिंपल, तुम एक डॉक्टर हो। लेकिन अगर वो दो लोग हैं, रुके, आपको पता है कि हम कौन हैं, तो आपको पता होगा कि वो कौन है, तो आप कहेंगे येस आई नो, आप कहेंगे यू आर डॉक्टर्स, यानी तुम डॉक्टर हो, इसलिए आप एस लगा देंगे। ये सिंपल सा रूल है। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। समझ नहीं आई, वीडियो को दोबारा देखें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो वैसे ही समझ आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने हैं, इनका आंसर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, फ़ौरन आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि आपने कितना सीखा है, और काइंडली इम्प्रूव करें, मौके से फ़ायदा उठाएं।
जिनको नहीं मिला मौका उनको भी दें। आपके सामने क्वेश्चंस हैं, इन पे गौर करें। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ इज़ एम आर, इज़ एम आर के कितने पार्ट्स होते हैं? ये मैंने आपको बताया था कि इज़ एम आर के कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे आपने जब मैंने आपको बताया था कि क्या जी हम गलत सीख रहे थे, इज़ एम आर के ये मीनिंग्स जो हमें सिखाए जाते हैं हैं, हों, ये नहीं है, उसके पार्ट्स होते हैं। आपको पता है कितने पार्ट्स, उनके नाम लिखें। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट विद वर्ब्स। अब हमने पार्ट्स ऑफ रूल्स ऑफ इंग्लिश के बीच में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव के बारे में सीखा था। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी वाहिद सब्जेक्ट जो एक बंदे के लिए होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखें और उनके साथ जो वर्ब लगनी है उस वर्ब का नाम आप सेंड करें। अच्छा, तीसरा राइट नेम्स ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट विद वर्ब। ठीक है, अब जो प्लूरल सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं अभी जो होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, उनका नाम लिखें और साथ उनके साथ जो वर्ब लगनी है इज़ एम आर में से, तो वो वाली वर्ब लिखें और मौके से फ़ायदा उठाएं, मेहनत करें और सीखें। अभी भी इसका स्कोप है, पहले ज़माने में भी इसका स्कोप था इंग्लिश का और आने वाले वक्त में भी इसका स्कोप है। मौके से फ़ायदा उठाएं, टाइम को वेस्ट ना करें। 2024 के बीच में इंग्लिश के बीच में चैम्पियन बनना है। थैंक यू।